बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पिछले चंद घंटों की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं जो बिलखुसूस रूस और यूक्रेन के दरमियान हुई है, उसमें जो पहली बात है वो रूस का जो मॉस्को का एयरपोर्ट है उसको यूक्रेन ने हिट किया है। और आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये 24 घंटे से भी कम वक्त के दौरान जब नेटो की समिट हो रही थी दी हेग के अंदर, जहां पे ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी हुई ट्रंप के साथ और उनको मजीद कुछ नया ऑफर हुआ है और उनको यह कहा गया है कि आपको पहले से ज्यादा इमदाद नेटो की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिलेगी। अच्छा, जो मॉस्को शहर के मेयर हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वहां पर कुछ जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए हमला किया गया है, लेकिन रशिया ये कह रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2 ड्रोन्स को तबाह करने में कामयाब हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूं वो है वनोकोफो, इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड किया गया। आया वो अराइवल की थी या डिपार्चर की थी, अब ये क्यों था, उसकी वजूहात ये थी कि जब आप टारगेट होते हैं या आप चीजें टारगेट मजीद हो सकती है, नुकसान होता है, तो ये होता है। ये सिर्फ वनोकोफो का जो इनका एयरपोर्ट है वहां पे नहीं है, बल्कि उसके साथ जो एक और वोल्गा रिवर इनका एक और एयरपोर्ट है, उसके ऊपर भी इनकी जो फ्लाइट्स हैं या बाकी चीजें हैं उनको मनसूख करना पड़ गया। तो इसका मतलब यह था कि अब वो दारुल हुकूमत अगर कीव के अंदर रूस हमला करता है तो यूक्रेन भी, जो रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है, वहां पर अपने ड्रोन्स के साथ पहुंचा है और न सिर्फ टारगेट किया है बल्कि वो जो इंटरप्ट करना चाहता था वो उसने इंटरप्ट भी किया है और डिसरप्शन जो है वो अब बाकायदा तौर पे रिपोर्ट भी हो रही है। अच्छा, उसके अलावा जो रशियन एक रीजन है वोरोनोजी, और उसका जो बॉर्डर है वो यूक्रेन के साथ लगता है और वहां पर बताया गया है कि तकरीबन 40 ड्रोन्स एक दिन के अंदर आए हैं, जो वहां के गवर्नर के मुताबिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके मुताबिक उस चीज को लेकर उनके मुताबिक हमने तबाह किया है। अच्छा, एक और ब्रियांस्क रीजन है रशिया का, वहां पे उनका बताना यह है कि 60 ड्रोन जो हैं उनके मुताबिक एक दिन के अंदर उन्होंने तबाह किए। अब इन 3 मुख्तलिफ जगहों को आप देखें, मॉस्को को लेके और वोरोनोजी की जो इलाका है और उसके बाद जो ब्रियांस्क का इलाका है, तो ये 3 मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर यूक्रेन के ड्रोन जो है पहुंचे हैं और उनको हौसला मिला होगा या कम से कम इस सारी सूरत हाल के दौरान वो नेटो को, अपने यूरोपियन एलायंस को ये तासुर देना चाहते होंगे कि देखें आप जिससे जो थ्रेट समझ रहे हैं अपने लिए यानी रशिया को, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसको जवाब देने के लिए अगर सलाहियत है तो वो यूक्रेन के अंदर है, तो आप हमारे ऊपर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी रखिए। अच्छा, अब जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बताया था कि मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं जिसमें सेंट्रल और सदर्न रशिया मौजूद है, उनके मुताबिक सिर्फ 3 घंटों के अंदर उन्होंने 18 ड्रोन जो हैं वो तबाह किए थे। तो लेकिन ऐसा अगर ये कहा जाए कि सिर्फ यूक्रेन कर रहा है तो ठीक नहीं है। रशिया के हवाले से खबर यह है कि जो रशिया की फोर्सेस हैं उन्होंने यूक्रेन का एक और इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया है, या दूसरा यूं कहिए कि उन्होंने वो इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। और ये कौन सा इलाका है? ये जी ईस्टर्न जो यूक्रेन का इलाका डोनेस्टिक का रीजन है, वहां पे सेटलमेंट एक है याल्टा की, उसको यूक्रेन की फोर्सेस ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है। और इस बारे में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है रशिया की वो तस्दीक कर रही है कि जी बिल्कुल हमारे पास इस जगह का जो कंट्रोल है वो आ गया है। अच्छा, उसके बीच में आपको एक और बात जो याद रखनी है कि जब ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की मुलाकात हुई तो आपको याद होगा कि इनको कुछ पेट्रियाट मिसाइल्स मिलने थे। ये जो पेट्रियाट मिसाइल्स हैं ये बुनियादी तौर पे वो जो शाहिद ड्रोन्स हैं जो ईरानी साख्ता हैं, जिन्होंने अभी इसराइल को भी तकनीक का नाश नचाया, वो रूस के पास भी हैं और वही प्रॉब्लम है ज़ेलेंस्की के लिए और वो बारहा कह भी चुके हैं। इनको वो मिलने थे, लेकिन ट्रंप ने क्या किया कि इनको देने की बजाय उनको मोड़ दिया मशरिक़ वुस्ता की तरफ अपनी फौज के लिए। तो अब इतलात ये हैं कि वादा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ही वुड कंसिडर, उसने वादा ये नहीं किया कि मैं करूंगा, उसने कहा मैं इसके ऊपर गौर करूंगा कि जो कुछ मोर पेट्रियाट मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को दिए जाएं ताकि वो रशिया के हवाले से उनका जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उसको वो शायद उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है।
इसके बीच में जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं वो वहां पे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो प्यूटन है, जो रूस के सदर हैं, उनको जंगी मुजरिम के तौर पे, वॉर क्रिमिनल के तौर के ऊपर उनका ट्रायल करने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है। अब वो ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दावा या उनका मुतालबा तस्लीम हो सकता है? मैं इसके बीच में आपको दो बातें और बताना चाह रहा हूं कि ये जिस तरह से ट्रंप ने उनको ये कहा ना कि आप को पैट्रियाट मिलेंगे, तो उसके साथ ये भी इत्तलात हैं कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और जो यूक्रेन है वो मिल के वहां पर ड्रोन्स की प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरी तरफ नेटो के अलाइज कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो अमेरिका है उसका फोकस रहना चाहिए इस जंग को लेके, बिलखुसूस यूक्रेन को लेके, क्योंकि ये एक ब्रॉडर इशू है। तो आप जब ये सारी बातें कर रहे हूं तो आपका ख्याल है कि आपके कहने के ऊपर अमेरिका और पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उनके वॉर क्रिमिनल के तौर के ऊपर ट्रायल उनका कर लेगा? तो ये पॉसिबल दिखाई नहीं देता। अब उनको ये पता है कि अमेरिका को और दीगर ताकतों को कि वो खुद क्या करते हैं, तो अगर उनका मुखालिफ जो है तो मेरा ख्याल है उस हवाले से ये उनकी एक बात है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि एक अहम दौरा जो है वो मनसूख हो गया है और वो दौरा है ब्रिक्स का। जुलाई के पहले वीक के अंदर ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इत्तलात ये हैं कि जो ब्राज़ील के अंदर प्यूटन ने जाना था, अब जो ब्राज़ील जाने वाला ये दौरा है उनका फ़िलहाल कैंसिल हो गया है। उसकी वजूहात ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने इस बारे में उनके अरेस्ट वारंट इशू किए हुए हैं। तो अरेस्ट वारंट इशू होने की वजह से किसी भी ऐसी सूरत हाल से जो ज़रा कोई मामला ख़राब कर सकती हो, उस बुनियाद के ऊपर प्यूटन जो है वो अवॉइड करेंगे। तो अब इस बारे में तस्दीक हो गई है। ख़ासकर जो क्रेमलिन ऑफिस से जुड़े हुए तर्जुमान हैं तो उनके मुताबिक वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ट्रंप जो प्यूटन है वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा इससे हटके जो जी एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं कि इस सारे ईरान को लेके बहुत सारी बातें हुई और न्यूयॉर्क टाइम्स ने और CNN ने दावा ये किया कि अमेरिका की जो अपनी इंटेलिजेंस है वो ये बता रही है कि उसको नुकसान ज़रूर पहुंचा है। और ये तो कल ईरान ने खुद भी अपनी उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान थे उन्होंने अल जज़ीरा के सवाल के जवाब में ये बता दिया था कि जी बिल्कुल हमारी जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। क्यों नुकसान पहुंचा है? क्योंकि उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस अटैक्स हो रहे थे। तो नुकसान के हवाले से तो कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं अब अमेरिकी सदर ट्रंप का क्या ख्याल है? वो कह रहे जी मुकम्मल तौर पे कहते हैं ना कि नीस्तो नाबूद हो जाना, वो नीस्तो नाबूद वाली जो सूरत हाल है वो वाली थी। अब उस चीज को लेके जो CIA के डायरेक्टर हैं या CIA के जो इस वक्त जॉन रेडक्लिफ जो हैं, उनका कहना यह है कि अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है और हमने उसको कई बरस पीछे धकेल दिया है। लेकिन आप इसमें हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उन्होंने भी जो बात की है, उनका कहना यह है कि हमने उसको शदीद नुकसान पहुंचा है, मुकम्मल तबाह करने की बात वो भी नहीं कर रहे जो व्हाइट हाउस और दीगर जो लोग हैं वो कर रहे थे। तो अब उसके बाद वो दावे हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है जी हमारे मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने ग्राउंड के ऊपर भी कार्रवाइयाँ की हैं ईरान के अंदर जो है, जिसके बाद अब ट्रंप ने आज ये कहा है कि वो फौजी जो लोग हैं या फौजी नुमाइंदे हैं उनके साथ आज जो सेक्रेटरी डिफेंस है पीट हेग्स, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पेंटागन के ऊपर इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द डिग्निटी ऑफ आवर ग्रेट अमेरिकन पायलट्स दीज पेट्रियाट्स वर वेरी अपसेट। अब उनका तासुर ये है, चूंकि सवाल पैदा हो गया, ट्रंप और इसराइल तो कह रहे थे कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, तो जब सवाल पैदा हुआ है तो उस सवाल को रोकने के लिए अब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।